अभी कैननेस फिल्म फेस्टिवल में रुचि गुर्जर ने राजपूती पोशाक पहनकर घूंघट प्रथा का विरोध किया और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से राजस्थान में महिलाओं को घूंघट प्रथा से प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें इस बात से आज़ादी चाहिए। अब इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो कि राजपूत, गुज्जर और जाट जाति की जो महिलाएं हैं, उनका जो बिहेवियर है, देखकर ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी उन्हें ज़बरदस्ती से कोई काम करवा सकता है। और मैं खुद भी इसी जाति में, इसी समाज में पला-बड़ा हूँ, इसी जगह पर रहा हूँ। मुझे तो नहीं लगता मेरे घर में सभी महिलाएँ घूँघट निकालती है और आज तक हमने ऐसा किस्सा सुना नहीं कि उनको ज़बरदस्ती ऐसा काम करने के लिए बोला गया हो। और राजस्थान में घूँघट पर अच्छी-बुरी कई कहानियाँ हैं, लेकिन जहाँ तक हमें समझ में आता है, ये ससुराल के बड़ों के सम्मान के लिए किया जाता है। और ये वैसा ही सम्मान है जैसा हम अपने पिताजी के सामने बलवान होने के बावजूद भी नज़र नीची करके खड़े रहते हैं और उनके सामने कभी नहीं बैठते। और मेरे कमेंट बॉक्स में वो लोग अपना ज्ञान मत देना जिन्होंने कभी ज़िंदगी में घूंघट किया नहीं, ना उन्हें पसंद है। मैं सिर्फ उन महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ जो घूंघट अपनी स्वेच्छा से करते हैं और जिन्हें मॉडर्न होने के साथ-साथ में मर्यादित होने का भी मतलब पता है। और ये मुद्दा राजस्थान में दिन-ब-दिन इतना बड़ा होता जा रहा है ना कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी से लगाकर भजनलाल शर्मा जी तक और अभिनेता अमिताभ बच्चन तक इस मुद्दे को उठा चुके हैं कि राजस्थान में घूंघट उठना चाहिए। अब मुझे ये देखकर है ना पद्मावत मूवी का वो सीन याद आ रहा है जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि हमें रानीसा का चेहरा दिखाई नहीं दिया। ये उसी तरह बेताब लोग लग रहे हैं। इसमें पुरुष और महिला दोनों आ जाते हैं। क्यों घूंघट उठाना है जब इससे कोई थ्रेट नहीं है, उससे कोई यार अगर आप देखो तो मॉडर्न जो राजपूती पोशाकें होती है, उसमें आपको चेहरा वैसा ही साफ दिखाई दे रहा होता है। और ऐसा नहीं है कि पोशाक पहनने के बाद में हमारे राजस्थान की जो महिलाओं ने तरक्की नहीं की है। एक से एक पोस्ट पर राजस्थानी महिलाएँ हैं और गर्व से अपनी पोशाक पहनती है। अगर मैं राजपूती पोशाक की पर्टिकुलर बात करूँ तो कितने ही बड़े पद पर अगर महिला पहुँचेगी वहाँ पर भी उन्हें वो पोशाक प्रिय है। वो चाहे कम पहने लेकिन पहनती है और उससे और राजपूती पोशाक हो चाहे राजस्थान में कोई भी पोशाक हो, मुझे नहीं लगता कि वो आगे बढ़ने में या मॉडर्न होने में कहीं पर भी महिलाओं को बाधित करती है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि राजस्थान में अगर नेक्स्ट सीएम कैंडिडेट के लिए अगर कोई खड़ा होगा ना, तो वो भी अपने मैनिफेस्टो में लिखेगा कि मैं अगर सीएम बना, तो राजस्थान की सभी महिलाओं के घूँघट उठा दूँगा। अब बात करें रुचि गुर्जर की तो मुझे नहीं लगता कि उनको घूंघट के बारे में थोड़ा-सा भी नॉलेज होगा और उन्हें जो आइडिया दिया है ना, उनकी पीआर टीम ने दिया होगा कि राजपूती पोशाक पहनकर ही पर्टिकुलर अगर आप स्टेज पे आए, तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये डेलिबरेटली क्रिएट की हुई है। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है, आप अगर वहाँ जाकर थोड़ा-सा चेक करोगे तो आपको रियलिटी मिल जाएगी। अब कोई भी आदमी किसी चीज़ का विरोध करता है तो कैसे करता है? फेस उसका सैड रहना चाहिए लेकिन वहाँ पर जो रुचि गुर्जर है वो हँसते खिलखिलाते और पोज़ देते हैं, ट्रोल करते आपको नज़र आ रहे हैं। अब राजस्थान में घूंघट तो सभी जातियों की महिलाएँ करती है और सबकी ड्रेस भी अलग-अलग है, लेकिन उन्होंने राजपूती पोशाक को क्यों चुना? क्योंकि वो राजपूत जाति को स्पेसिफिकली टारगेट कर सके। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसके पीछे बहुत कारण क्लियर है क्योंकि इस पोशाक का नाम ही राजपूती पोशाक है, तो आपको और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा मान, सम्मान इसकी बात कौन करता है? गौरव, इतिहास राजपूत करता है। अगर आप इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे, तो कोई भी जाति इसको सीरियस नहीं लेगी या एक्टिवली इस लड़ाई में नहीं कूदेगी। और राजपूत समाज को बिना नाम लिए अगर सिर्फ उनकी पोशाक पहनकर ही उनकी तरफ इशारा कर दे, तो पूरी राजपूत जाति इसमें एक्टिवली कूदेगी और आपको बहुत बढ़िया से व्यूज़ मिलेंगे, बहुत बढ़िया से आपका नैरेटिव सेट हो जाएगा, आपको अटेंशन मिलेगा। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप जाके उनका कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हो और आप लोगों के रील फीड में भी ये चीज़ आ चुकी होगी कि किस तरह से पूरी की पूरी राजपूत समाज उन्हें जवाब देने पे तुल गई है, उन्हें ये बताने पे लगी हुई है कि घूंघट हमारे लिए क्या महत्व रखता है। बाकी मैं रुचि गुर्जर जैसे लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अगर समाज में किसी को सम्मान दोगे ना, तो ही आपको सम्मान मिलेगा। और आपको लगता है कि थोड़ा पैसा-वैसा आ गया है और अभी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, वो बढ़िया है, लेकिन जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, उनको ज़रूरत है और उनकी ज़िंदगी में आप लोग ज़हर ना घोलें, तो ज़्यादा बढ़िया है।